वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे चाइना के नए आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003। तो बड़ा अच्छा नाम है, थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर लगता है। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत के लिए खतरा हो सकता है। क्यों हो सकता है, समझते हैं इसको। तो ये चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इससे पहले दो और एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के ऑपरेशन में है। एक का नाम है शेंडन, दूसरे का नाम है लियोनिंग। अब ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अब इसमें आ रहा है तीसरा। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जो है इसके कारण चेंज हो जाता है। तो एक समय था कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने वाला देश भारत था, पर अब जो है हम काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 2025 तक जो है ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि काम पे लग जाएगा। और दुख की बात यह है कि दो और एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाइना बना रहा है और ये बन के तैयार हो सकते हैं 2030 के एंड तक। यानी कि 2030 के एंड तक जो है चाइना के पास हो जाएंगे 5 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर। अब कंपेयर कीजिए इसको भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो बैलेंस ऑफ पावर अब चेंज हो रहा है। और साथ में एक बड़ी महाशक्ति जो है, सैन्य महाशक्ति भी चाइना बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास 11 हैं तो इधर हो जाएंगे 5। तो पहले जो है डिफरेंस बड़ा ह्यूज होता था कि अमेरिका के पास अगर 10-11 हैं तो दूसरे देश के पास 1 होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता था, उससे ज़्यादा नहीं। पर अब बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ये कम हो जाएगा। साथ में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये सबसे बड़ा अब तक का नॉन अमेरिकन कैरियर है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 85,000 टन का। तो देखिए ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अमेरिका के बाद किसी और देश ने बनाया है। तो एक तो बड़ी बात ये हो जाती है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि 85,000 टन का डिस्प्लेसमेंट। अब ये 85,000 का मतलब समझिए, भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है वो है 44,000 टन का, और हम जो एक और बना रहे हैं इसका नाम है INS विक्रांत, ये जो है ये है 40,000 टन का। तो अब देखिए अगर हम अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को मिला लें तो भी जो है उनका डिस्प्लेसमेंट चाइना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा कम रह जाता है। तो भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइना का 1 यहाँ पे बराबर है। तो ये बहुत ही बड़े साइज़ का जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब बड़े साइज़ होने का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकेंगे ये बहुत ज़्यादा होंगे संख्या में, और ज़्यादा संख्या में होने का मतलब ये है कि भाई आप बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं, बड़े बड़े अटैक कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है जिसको बोलते हैं EAMALS। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें जैसे कि हम बचपन में गुलेर से जो है पत्थर जो है फेंकते थे, वैसा ही जो है ये सिस्टम होता है। इसमें गुलेर की तरह जो है एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन जो है उनको फेंका जाता है। तो इसमें क्या होता है कि छोटे रनवे से भी भारी भारी एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेट किए जा सकते हैं। और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भारी का मतलब कि ऐसे आप प्लेन ऑपरेट कर सकते हैं जो ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा हथियार ले जा सकेंगे। तो ये और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही थी। पता नहीं चाइना ने कैसे इसको चुरा लिया, जुगाड़ लिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा ये किसी और के पास नहीं है अभी, लेकिन चाइना ने कैसे लिया है पता नहीं। अब ये चीज़ जो है बैलेंस ऑफ पावर भैया इफ़ेक्ट कर देता है। हमारे पास उस समय रहेंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 में से भी हमेशा ऑपरेशनल हो ज़रूरी नहीं है। जैसे इस समय INS विक्रमादित्य जो है सर्विसिंग पर गए हुए हैं, और ये सर्विसिंग का पीरियड भी महीनों का होता है। ऐसा नहीं कि गए जैसे कि हम अपनी बाइक या कार की करा रहे हो, वैसा नहीं होता। तो ये भी जो है रिस्की वाली बात हो जाती है। साथ में क्या होता है कि अगर हम साउथ चाइना वाले एरिया की बात करें, ताइवान वाले एरिया की बात करें, तो यहाँ पे अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, एक बैटल ग्रुप जो है हमेशा वहाँ रहता है। इसके कारण उधर जो है ज़्यादा एडवेंचर जो है चाइना नहीं कर पाता है जैसे कि हमारी बॉर्डर पे कर लेता है। अब इतने एयरक्राफ्ट कैरियर जब वहाँ पे आ जाएंगे
तो अमेरिका को भी जो है चीज़ों को बैलेंस करने में मुश्किल होगी। तो क्या होगा, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने जो आ रहे हैं ये डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर रहे हैं। तो अभी जो है चाइना जो है कमज़ोर है, लेकिन जब ये कैरियर आ जाएंगे तो चाइना कमज़ोर नहीं रहेगा और उस समय इसकी दादागिरी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। तब इस चुनौती का सामना हमें कैसे करना है, क्या कर सकते हैं? तो कुछ तो हम कर रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में अग्नि पी मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो ये जो अग्नि पी मिसाइल है ये एक्चुअल में एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करने के लिए ही जो है टेस्ट की गई है। तो ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएगी। पर फिर भी ये एक ऑप्शन काफ़ी नहीं रहता है, क्योंकि कई बार आपकी मिसाइल जो है वो मिस हो सकती है या जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको काउंटर कर सकते हैं, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस एक चीज़ को हम फुल प्रूफ नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ अगर हमने कर ली तो सब कुछ सुरक्षित, ऐसा नहीं कह सकते। और अभी इस मिसाइल का पहला टेस्ट ही हुआ है, तो और ज़्यादा टेस्ट होने की ज़रूरत है जब तक जो है ये ऑपरेशनल लेवल की एफिशिएंसी अचीव नहीं करती। दूसरा तरीका है काउंटर करने का कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं। न्यूक्लियर सबमरीन जो है अभी हमारे पास एक ऑपरेशनल है, एक और आने वाली है और शायद एक दो और बना रहे हैं, पर ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। आपको जब दुश्मन आपका ऐसा ताकतवर हो रहा है तो आपके पास कम से कम 5-10 जो है होनी चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन, साथ में 20-25 एक्स्ट्रा जो है कन्वेंशनल सबमरीन भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ भैया ये है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अब हमें ज़रूरी ही है। हमारी नेवी जो है कई बार कह चुकी कि चाहिए, लेकिन जो है पैसा बचाने के चक्कर में जो है बातें ऐसी की जा रही कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को हम जाने देते हैं, उसकी जगह सबमरीन जो है बढ़ा लेते हैं, पैसा यहाँ पे बच जाएगा। और 2016 से जो है हमारी सरकार जो है इस पर सोच विचार ही कर रही है कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ये भी एक गलत चीज़ है, मतलब आपका डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। मतलब इतने आज के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल हो गए, तो 5 साल में आप ये तय ही नहीं कर पाए कि बनाना है कि नहीं बनाना। अगर नहीं बनाना है तो बात ख़त्म करो और न्यूक्लियर सबमरीन बढ़ाओ, आप वो भी नहीं कर रहे हो और ना पूरी तरह से ना कर रहे हो, सिर्फ सोच विचार जो है अभी तक चल रहा है। जिसका दूसरा बड़ा नुकसान होगा कि हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो जाए उसके बाद जो जुड़े हुए इंजीनियर वगैरह हैं वो बाद में रिटायर हो जाएंगे, तो एक वैल्यूबल एक्सपीरियंस भी हमारा चला जाता है। एक अच्छी खासी इंडस्ट्री जो है हमारे देश में हो सकती है। तो मेरे हिसाब से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़रूरी है, इसका अप्रूवल सरकार को देना चाहिए। तो इस पर जो है आप अपने कमेंट्स भी रखिए कि आपको क्या लगता है कि अभी तक जो हम स्टेप ले रहे हैं वो सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, कुछ और एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है। तो कमेंट्स रखिए अपने, फिर मिलेंगे। जय हिंद।